So dear student, please pay attention. Now we will differentiate between metals and non-metals. अब इस लेक्चर में, इन प्रेजेंट लेक्चर, इन करंट लेक्चर, वी आर गोइंग टू डिस्कस the properties of metals and non-metals. We will differentiate metals and non-metals on the basis of their physical property. भौतिक गुणों के आधार पर metals और non-metals में अंतर अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है. सो आवर करंट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन metals and non-metals on the basis of their physical properties. ठीक है. Now what are the physical properties? See, we will discuss some important physical properties of metals and non-metals, and on the basis of that we can differentiate them. First property is malleability. Once again I repeat, malleability. Malleability. Metals are malleable. What do you mean by malleable? See, malleability क्या होता है? कोई भी मेटल्स, इवन इफ यू टेक अ पीस ऑफ आयरन, एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा आप अगर लेते हैं, ठीक है, और सिल्वर का लेते हैं या गोल्ड का काफ़ी छोटा सा टुकड़ा, इफ यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड, सिल्वर और इवन आयरन एंड यू कैन हैमर इट, आप इसको हथौड़ी से या किसी भी औजार से इसको ठोक सकते हैं. ऑन हैमरिंग इट विल चेंज इनटू थीन शीट. इसको आप पीट कर, ठीक है, थीन पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, और ये टूटता नहीं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. सो ऑल द मेटल्स आर मैलिएबल. सभी मेटल्स मैलिएबल हैं. इट मीन्स सभी मेटल्स को पीट कर, हैमरिंग कर, हथौड़े से पीट कर उसको थीन शीट में, पतली शीट में परिवर्तित किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग, और इस दौरान वो टूटेगा नहीं. This property is very important property, characteristic property of metal and known as malleability. So malleability means metals are malleable. Almost all metals are malleable. However, their malleability differ. हालांकि उसका malleability का property जो है वो different है. कुछ ज़्यादा malleable है, कुछ कम है, but all are malleable. तो they are malleable, it means, इसका मतलब है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स. इसको विद हैमर, हथौड़ी, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग. हथौड़े से अगर छोटे पीस ऑफ मेटल्स को पीटा जाए तो ये थीन शीट में परिवर्तित हो जाता है बिना टूटे, ठीक है. इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्ट मैलिएबल मेटल, सभी मेटल्स मैलिएबल हैं बट सभी की मैलिएबिलिटी समान नहीं है. मोस्ट मैलिएबल, सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल है गोल्ड, ठीक है. गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल. सेकंड मोस्ट मैलिएबल मेटल इज योर सिल्वर. सिल्वर जो है, गोल्ड के बाद सिल्वर का नंबर आता है मैलिएबिलिटी में. मैलिएबिलिटी के मामले में गोल्ड के बाद सिल्वर है. And other metals are also malleable. Clear? But non-metals are not malleable. Non-metals जो है वो malleable नहीं है. They are brittle. Instead, उसकी जगह they are brittle. What do you mean by brittle? Brittle का मतलब क्या होता है कि if you hammer a non-metal, let us take an example of non-metal sulfur. Sulfur symbol is S, and phosphorus. Sulfur and phosphorus both are non-metal but are found in solid state. Both are solid non-metal. ये दोनों non-metal हैं और solid state में पाए जाते हैं. At room temperature they exist in solid state, but they are not malleable. They are brittle. Brittle means टूटने वाला, ठीक है. अगर आप फॉस्फोरस या सल्फर जो सॉलिड नॉन मेटल है, अगर इसको आप हैमरिंग करते हैं तो ये छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे. दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. इस गुण को ब्रिटलनेस कहा जाता है. यानी नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल बट दे आर ब्रिटल बिकॉज इट मीन्स ऑन हैमरिंग, अगर इनको हथौड़े से ठोका जाए, नॉन मेटल ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, ठीक है. Examples are sulfur and phosphorus. Both are solid non-metals and are brittle. Clear? So dear student, now second properties
of metal is called ductility. Please pay attention. Ductility. Once again I repeat, metals are ductile. What is the meaning of ductility? See, ductility means if we take small piece of metal, अगर एक छोटा सा टुकड़ा मेटल का लिया जाए तो इससे हम लोग इसका वायर खींच सकते हैं, इसको तार के रूप में खींचा जा सकता है. Clear? Even a small piece of metal can be drawn into long wire without breaking. बिना टूटे सेम लंबे लंबे तार खींच सकते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी of metal is called its ductility. So all metals are ductile. However, ductility of all metals are not same. सभी metals ductile है but उनकी ductility different होती है. ठीक है. For example, the most ductile metal is gold. Please remember, gold is the most ductile metal whose symbol is Au. You can just imagine its ductile property from the fact that if we take only 1 gram of gold, अगर 1 ग्राम गोल्ड लिया जाए तो that 1 gram of gold can be drawn into thin wire of about 2 kilometer long. 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग. From this fact, it is clear that gold is the most ductile metal. सभी metals में gold की ductility सबसे ज़्यादा. Gold is the most ductile. Next is see, now non-metal. Non-metals are not ductiles. Non-metal ductiles नहीं है. It means they cannot be drawn into wire. आप phosphorus या sulfur से उसको वायर नहीं बना सकते, उसको खींचा नहीं जा सकता. They will be break. They will break into small pieces because they are brittle. Clear? Next property on the basis of which we will differentiate metal and non-metal is your hardness. कठोर. See, most metals are generally hard. Almost all metals which are found all are hard, very hard. All metals are hard generally. At room temperature, all metals are hard. Clear? Except, this is very important because everywhere exception is there and questions are asked generally from the exception. So please pay attention, remember, listen carefully. All metals are generally hard except two metals, sodium and potassium. Sodium Na and potassium symbol is K. These two metals are soft and can be cut with knife. ये दो मेटल जो हैं ये एक्सेप्शनली सॉफ्ट हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है. क्लियर? सो ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम. दीज टू मेटल्स आर सॉफ्ट. दीज आर एक्सेप्शन. These are soft and can be cut with knife. Whereas see, non-metals are generally soft. Non-metals are not hard, they are generally soft. But there is one non-metal which is very hard, that is diamond. Except diamond. Diamond is a non-metal which is the hardest known substance till now. अब तक का सबसे कठोर वस्तु जो है ये डायमंड है. ठीक है? विच इज ए नॉन मेटल. तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं बट देर इज एन एक्सेप्शन. एक अपवाद है डायमंड विच इज बीइंग ए नॉन मेटल बट हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस.